बच्चों वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लासेस देख रहे हैं कि एक नया चैप्टर है, क्या है, एक्सपोनेंट्स, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो घातांक। जी बच्चे देखो, घातांक क्या होता है, बहुत ही सिंपल बात है। जब घातांक बोला जाता है, आप इसे पहले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ये क्लास 7 की है और आपने 5th में कुछ तो पढ़ा होगा घातांक के बारे में। उसमें यह होता है कि जिस भी संख्या के ऊपर अगर कोई चीज़ लिख दी गई है, मान लीजिए कि मैं लिखती हूँ ये 4 के ऊपर अगर मैं ये 2 लिख दूँ, क्या लिख दूँ जी, 2। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ये जो ऊपर लिखा गया ना, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर घातांक। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 को कितना बार लिखा जाए, ये 4 को कितना बार में 2 बार लिखा जाए, 4 × 4, और आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। तो यही फॉर्मेशन क्या कहलाता है, आपका एक्सपोनेंट फॉर्मेशन कहलाता है। क्या, एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है, यानी कि घातांक, यानी कि घातांक के रूप में लिखना। तो यही बात हुई। जैसे कह रहा ना यहाँ पे कि आपने इसी पहले क्लासेस में इसका मतलब देखो, 5 × 5 × 5 का मतलब क्या पढ़ा होगा कि 5 को 4 बार। ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या कह सकते हैं, 5 raised to power 4, 5 raised to power 4, यानी कि 5 के ऊपर घातांक 4। ओके। तो जो इसमें ये 5 जो होता है नीचे वाला, इसे कहते हैं बेस, और जो ऊपर होता है इसे एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स की नाम दी जाती है। ठीक है, इन दोनों को। तो क्या हो गया, जो नीचे वाला फॉर्म होता है इसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और जो ऊपर होता है या तो उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर पावर कह दीजिए, या फिर इंडेक्स कह दीजिए। ठीक है, इन तीन नामों से आप पुकार सकते हैं इसे। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं कि 5 raised to power 4। ठीक है, 5 raised to power 4। ओके। देखिए इसी प्रकार सिमिलरली अगर बात कर रहे हैं माइनस के बारे में, माइनस अंकों में, तो वही बात होगी। अगर 3 बार कोई भी संख्या है, ये 3 बार दिख रहा है ना, -6 × -6 × -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 to the power 3। क्या हो जाएगा, -6 to the power 3, -6 to the power 3, या फिर कह दे राइट टू द पावर 4, राइट टू द पावर 3। ठीक है। अब इसी प्रकार ये बात हो गई। ठीक है। तो देखो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इन सभी इनफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, दिख रहा है ना, इस सभी को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर बात कह दी जाए कि अगर ये लिख करके, यानी कि 2/3 को पावर 4 लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 2/3 को कितना लिखना है, 4 बार लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है। जैसे लिखना है ना 2/3 2/3 × 2/3 कितने बार है, 4 दफ़ा है। क्यों, इसके पावर कितना है, 4 है, इसलिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ कह रहे हैं a/b/2, देखिए अगर a/b/2 है तो क्या कहेंगे इसको, a/b × a/b 2 बार, यानी कि टोटल कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट दिख रहा है बस, यह क्या हो जाएगा, a/b/n। ठीक है, इसका मतलब होता है a/n। ठीक है, a/n बटा b/n। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या का आपस में, देखो अगर मैं एक कह दूँ यहाँ पे, ठीक है जी, 5/6 to the power 5, बस। ठीक है जी। तो मतलब ये हुआ कि 5 का पावर 5 दफ़ा और 6 का पावर भी 5 दफ़ा। ठीक है, तभी नहीं सिर्फ इतना बार लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 5/6 × 5/6 × 5/6 × 5/6 × 5/6 इंटू कितना बार में होगा, 6 दफ़ा, 6 बार में, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 आया ना, 5 बार में, बस यही फॉर्मेशन हुआ इसका। ठीक है। तो बच्चे यही, इसी को कहते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है। तो क्या अब बात समझे ना कि किसी भी संख्या का अगर पावर जो लिखा जाता है उतना बार में उसको क्या करें, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, बस इतना ही समझे और आप समझ जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर लिखा गया ना, मान लीजिए कि मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 2/3 to the power 3। ठीक है जी। अगर मैं कह दूँ कि 4/7 पावर 2, ठीक है जी। अगर कह दूँ कि 6/9, ठीक है, पावर 4, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसको 3 दफ़ा लिखना है, 3 दफ़ा गुणा करना है, 3 लिखा है ना, इसको 2 दफ़ा, इसको 4 दफ़ा। ठीक है, जैसे कि 2 × 3 × 2/3 × 2/3 आ गया इसका। इसको ये एक्सप्रेस फॉर्म है। ठीक है, विस्तृत फॉर्म है। ये हो जाएगा क्या, 4/7 कितना दफ़ा है, 2 दफ़ा है, तो 2 4/7
7। ठीक है, ये कितनी दफ़ा है? 4 दफ़ा है। ठीक है, 4 का कितना पावर है? 4 को तो कितना दफ़ा गुणा होगा? 4 दफ़ा। ठीक है, 6/9 इंटू 6/9 इंटू 6/9 इंटू 6/9। आगे ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अगर बच्चों ये तो हुई आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ इस लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सकें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो बच्चे आप देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? बस हमें एक्सपोनेंशियल लॉ को समझना है। ठीक है, उसमें क्या आती है चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंस, यानी कि एक्सपोनेंस का नियम। ठीक है, यानी कि घातांकों का नियम। इसमें नियम क्या कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई रेशनल नंबर है जो कि a/b के रूप में फॉर्म है। ठीक है, कोई एक रेशनल नंबर है जो a/b के फॉर्म में है और उस पर इंटीजर्स mn है। ठीक है, उस पर इंटीजर्स mn है, तो क्या होगा? मान लीजिए कि कोई 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 रेशनल नंबर जिस पे पावर m है और एक कोई है उस पे पावर n है। ठीक है, तो आपस में क्या होंगे? ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, ठीक है, देखिए दोनों समान है। देखिए क्या कह रहे हैं? दोनों समान है, यानी कि मैं कह दूं यहाँ पे कि 4/5। ठीक है, एक पे पावर कितना है? 2 है। ठीक है, इंटू 4/5 तो पावर 3 है। तो इसका इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 4/5 ये तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 = 4/5 तो पावर 5। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए, अगर चीज़ें अगर क्या कह रहे हैं, अगर दोनों भाग में हो रहे हैं। ठीक है, अगर एक रेशनल नंबर है जिसके पावर क्या है? m है और दूसरे का पावर है और ये दूसरे भाग होंगे। क्या होंगे? अगर भाग होंगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे से घटेंगे। ठीक है, अगर गुणा होगा तो क्या होगा? गुणा होगा तो क्या होंगे? प्लस होंगे। अगर ये भाग करेगा, ठीक है, जैसे समान है, जैसे इसी को मान लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने क्या लिया? 4/5। ठीक है जी, 2 और ये क्या भाग कर रहा है? क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है 4/5 से। ठीक है जी, तो अब देखिए ये वाला ज़्यादा है, बड़ा है ना, तो आपस में क्या होंगे? आपस में घटेंगे। ठीक है, 4/5 में क्या हो जाएगा? 3 - 2। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? 1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 4/5। 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि अगर गुणा हो गए तो क्या होंगे? जुड़ेंगे। अगर भाग करेगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, बस इतना समझिए। ओके बच्चे, नेक्स्ट देख लेते हैं नियम। अब देखिए नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है कि अगर एक रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर उस पर क्या हो रहा है? भाग हो रहे हैं, मैंने बताया था ना। लेकिन अगर इसमें क्या होगा? देखो दोनों क्या है आपस में? ये तो बराबर है, लेकिन ये अलग अलग है तो क्या होंगे? आपस में घटेंगे। ठीक है, डिवाइड होंगे। तो अब इसको देखो, इसको ये फॉर्म हो जाएगा mn, तो ऊपर जाता है तो क्या बदल जाता है? ये चीज़ें बदल जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, अगर किसी भी अगर चीज़ के घातांक के घात हो, यानी कि एक संख्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, एक रेशनल नंबर है, उसका घात पे घात हो। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 2/3 है। ठीक है, इसके पावर पे पावर, इसका पावर का पावर क्या है? 2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये आपस में क्या होंगे? गुणा होंगे। तो क्या मेरा हो जाएगा? फाइनल इसका रिजल्ट रहेगा कि 2/3 गुणे 2 × 2। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यानी कि किसी भी अगर संख्या का घात पे घात हो, घात का घात हो, ठीक है, दिख रहा है ना? एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट दिख रहा है ना? एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे? गुणा होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट नियम क्या है कि अगर a/b कोई रेशनल नंबर है, उस पर घातांक मास है क्या? माइनस में है, उस पर अपना पावर क्या है? माइनस में है, तो वो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। बस इतना ही देखो, दिख रहा है ना? यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या है? पलट गया ना? a/b को क्या बन गया? b/a। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर किसी भी रेशनल नंबर का पावर 0 हो, किसी भी रेशनल नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। उसका मान कितना होगा? 1 होगा। अगर किसी भी रेशनल नंबर का पावर -1 हो, अगर किसी भी रेशनल नंबर का पावर -1 हो, या फिर किसी भी संख्या का पावर -1 हो, तो क्या होता है? पलट जाते हैं आपस में। उसका वैल्यू क्या हो जाता है? a/b क्या बन जाता है? b/a। बस इतना ही सा नियम आपको इसमें याद रखना है, समझना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ बच्चे, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोर्ड डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है,
ऐसी चीज़ें, ऐसे कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाली आपको। तो अगर चाहते हैं बुक डिस्कशंस में आपका अपना सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमसे जरूर जुड़िए, क्योंकि बुक के एक एक चैप्टर को मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो चलिए बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चल देखते हैं अब एक्सरसाइज। ओके बच्चे, चलिए। तो बच्चों ये रहा आपका एक्सरसाइज 5A, ठीक है। इससे पहले मैंने कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट किया, शुरू किया था, बनाया था 4 था, ठीक है। अब चलेंगे स्टार्ट करेंगे 5A, ठीक है। और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान है। देखो पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोशन, ठीक है। पावर नोशन में इसको बदलना है, यानी कि इसमें दिख रहे हैं, देखो देखेंगे कि गुणा कितना बार में है, कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 दफ़ा है, 4 बार गुणा है, यानी कि इसका पावर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। यानी कि 5/7 द पावर 5 4, ओके। नेक्स्ट क्या है कि देखो इसमें क्या है, कितना गुणा हो रहा है, चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, पावर इसका 5 हो जाएगा, क्या, -4/3 द पावर 5, ठीक है। इसमें देखें 1 2 3, 3 बार में, तो 3 बार होगा। इसे देखते हैं, काउंट करेंगे, जितना बार में आएगा उतना, यानी कि 1 2 3 4 5, इसका भी पावर कितना होगा, 5, ओके। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर नोशन, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, फॉलोइंग नोशन में, पावर नोशन में। अब पावर नोशन में कैसे करते हैं जी, चलिए समझते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन दिया है 25 के ना कि 25/36, इसमें बदलना किसमें, पावर नोशन में, ठीक है, यानी कि पावर में इसको बदलना है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये 5 × 5 नहीं दिख रहा है, 5×5 = 25 नहीं है, और ये क्या है 6 × 6 नहीं है। देखिए इसे बदलने के लिए आपको एक ही संख्या का मल्टीप्लिकेशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, एक ही संख्या का मल्टीप्लिकेशन ढूंढना पड़ेगा। यानी कि अगर 5 देख रहे हैं तो 5 का 5 से गुणा करेंगे, 4 का 4 से गुणा करेंगे, 3 से 3 से गुणा करेंगे। अगर इस तरह की संख्या बन रही है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 25 था, ठीक है, तो 5 × 5 25 बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर वही मान लीजिए 8 होता, 8 होता, क्या होता, 8 होता, ठीक है, 8 होता, और यहाँ पर कितना होता, यहाँ पर हो जाता 27, ठीक है। तो अब क्या बनता है, तो मैं देखता हूँ अगर 2 का बढ़ा कि 2 × 2 × 2 दिख रहा है ना, 2 दूना के 4, दूना के 8, ठीक है। इसका देखेंगे क्या, K3 बराबर, ठीक है, 3 × 3 × 3, ठीक है, कितने तरीके 9 27, ऐसे नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे करिए 27, ठीक है, बड़ी संख्या है, तो एक संख्या से गुणे के गुणा करना, एक डिवाइड करने किसने, एक संख्या से 3 से, तो 3 9 3 27 होता है ना, तो 9 आ गया, फिर 3 से 3 आ गया, फिर 3 से 3 आ गया ना, 3 × 3 × 2, बस ऐसे निकालेंगे। इसको भी निकालते ही वैसे ही अगर बड़ी संख्या होती तो मेरा क्या बन गया, 5 × 5 यानी कि 5, और नीचे क्या है 6 × 6 यानी कि 6, यानी कि हो जाएगा 5/6 द पावर 2, ऐसा बनेगा आंसर, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है ना 27, और नीचे क्या है 64 है, ठीक है, यानी कि -27/64। अब बताइए इसका क्या होगा, तो इसका तो अभी निकल गया हम लोग का ना, यानी कि कितना होगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 का पावर, और इसका कितना पावर, 4, 4 चौके 16 चौके 64, तो इसका क्या हो जाएगा 27 - 27/64, दिख रहा है जी, 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 अपॉन 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 3/4 द पावर 3, ये अपना आंसर होगा, ओके। इसी प्रकार ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, किस तरह, ये बड़ी संख्या है तो बस इसको इस फॉर्मेट में निकालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जिस तरह से निकालते हैं ना बस उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग इच ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। अब तक मैंने क्या देखा कि पावर की फॉर्म में ला रहे थे बाकी क्वेश्चन को, अब लाएंगे इसको क्या, इसको बदलने हैं हमको, क्या इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, कि इसका एक्सप्रेस फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 2/3 के पावर 5, ठीक है। इसका एक्सप्रेस क्या कहते हैं, जितनी बार है उतनी बार गुणा करेंगे बस इसका, तो 2/3 × 5 है तो 5 दफ़ा, 2/3 × 2/3 × 2/3 × 2/3, 1 2 3 4 5, ये अपना आंसर हो गया एक्सप्रेस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट 3 है तो 3 बार, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, बस इसको इतनी बार में एक्सप्रेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 4 कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर।
अब इसको रेशनल नंबर बदलना है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि पिछली अभी मैंने नियम बताया था उसमें कि अगर अगर किसी भी संख्या का -1 हो, किसी भी संख्या का अगर पावर -1 हो, ठीक है भी, -1 हो, -1 यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ -1 हो, तो क्या कह सकते हैं, चीज़ें पलट जाती हैं, क्या हो जाती हैं जी, पलट जाती हैं। तो 1/a हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/a। तो यहाँ पर वही चीज़ नहीं दिख रही है, क्या इस नियम को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर करेगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 4/-1, ठीक है जी। इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, दिख रहा है ना, 4/-1, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें पलट जाएंगी। पलटना क्या मतलब हुआ, ऐसी में अंश में है तो क्या आ जाएगा, हर में आ जाएगी। कौन अंश में है जी, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर अंश में है तो क्या हो जाएगा हर, यानी कि न्यूमरेटर है तो किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये अपना आंसर, ओके। बाई क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि -6 का पावर -1, यहाँ -6 का है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो पावर है, तो अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है ना -1, तो ये अंश में है ना, तो देखिए यहाँ पर अंश में है तो यहाँ पर किस में चला जाएगा, हर में चला जाएगा -6, और इसको प्लस बनाना चाहते हैं, बस ये उल्टा पलट किया जाएगा। बस इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। बाकी का बन जाएगा, ये क्या है 1/3 है तो इसको पलट जाएगा 3 हो जाएगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या होगा, किसका, इसका उल्टा क्या होगा, बस इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 8/3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसका उल्टा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कि 6 है तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। यानी कि ऐसा कर लो, बता रहे हैं सबको बताएंगे। क्या क्वेश्चन है कि ये -3/8 है, ये नहीं जी, इसका 4 है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका 8/3 पावर वही रहेगा 4। ये अपना आंसर, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देखना है, ये सारे क्वेश्चन है ना, बस आप अगर ध्यान लगाए रहेंगे तो समझ में आएगा कौन सा आंसर है, ठीक है। समझ आ गया ना। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इज द फॉलोइंग। मैंने कहा था कि किसी भी संख्या का अगर पावर, मैंने नियम बताया था ना उसके थी में रूल में, कि अगर किसी भी संख्या का पावर, किसी भी रेशनल नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, किसी भी तरह का। तो क्या बता सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा 1। कितना भी पावर, कितना भी संख्या कितनी हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 3 5 6 9 3, इसका पावर मैं 0 लगा दूँ तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 1, कितना भी पावर अगर 0 जाएगा उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सबका पावर कितना 1, इसका मान लीजिए कि 1 हो गया तो इसका 1 होगा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसका 1 उसका 1 कितना हो जाएगा 1 × 1 = 1, बस आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस ईयर, ठीक है। कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ये अगर आप समझ गए तो समझिए कि देखिए वो अब तो सब खाली खुला फॉर्म था, लेकिन इसे क्या है अब ये चैलेंजिंग फॉर्म में आ गया। चैलेंजिंग फॉर्म को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। चलिए हल करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या है पहला कि 3/2 पावर 4 इंटू 1/5 की पावर 2, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे। देखिए अगर चीज़ें अगर समान होती, यानी कि ये अगर रेशनल नंबर समान होता कि 1/5 होता है, यहाँ पर 1/5 होता है, तो क्या करते हैं हम आपस में क्या करते हैं इसको जोड़ देते, ये क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है तो क्या करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल चलिए हम इसको भी क्या करते हैं चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस फॉर्म में करेंगे तो पहले इसको कहते हैं एक्सप्रेस फॉर्म में, ठीक है। एक्सप्रेस फॉर्म में करने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये चीज़ें बदलेंगी आपस में, क्या होंगी गुणा होंगे ना, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये कितना लिखा है 4 दफ़ा है तो इसको कितना दफ़ा लिखना है 4 दफ़ा लिखना है, ठीक है। यानी कि 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 इंटू 3/2, ये हो गया इतना दफ़ा। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं गुणे, ठीक है 1/5 इंटू 1/5 कितना दफ़ा है जी, ये है 2 दफ़ा कर दिया। अब देखो कुछ कटने वाला है, पहले चेक करते हैं कुछ कटने वाला, अगर नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे कुछ नहीं छोड़िए हटाइए, आपस में सबको गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ 3 तरीके 9 9 3 27 27 81, ठीक है। बचे 81 आ गया ना। अब नीचे देखते हैं 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 25 80 और 8 5 40 यानी कि 400, ये ना हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अपना एक्सप्रेस फॉर्म है, इसका हो जाएगा इतना आएगा अपना आंसर, ओके। कुछ नहीं करना है, कटने वाला होगा तो कटेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा, ठीक है। यानी कि ऊपर का ऊपर माने गुणा हो जाएगा, नीचे को नीचे आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। बस वही वैल्यू आ जाएगा, यानी कि अपनी संगत को अपने वैल्यूज में बदल लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये लिखा है कि 2/3 का पावर कितना है, 5 है। यहाँ 7/3 का पावर 3 है, यानी कि इसको 5 बार में लिखना है, इसको 3 बार में लिख करके अगर कटने वाला कटेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे आपस में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर देंगे, ठीक है। बाकी सब आ जाएगा ना, बिल्कुल ही आसान आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा, प्रॉब्लम कोई भी फंसी रही है तो प्लीज़ इसमें कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं आपको सोल्यूशन जरूर भेजूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक कह रहा है कि इसको भी एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस कैसे करें, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करना है, करें कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस। पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं, इसमें करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक्सप्रेस की जाती है, फिर क्या सिंप्लीफाई। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बड़ा क्रूशियल वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे देखो, मैंने क्या बताया थे कि अगर कोई भी रेशनल नंबर आपस में बराबर होंगे, क्या होगा, बराबर होगा, और ऊपर का अगर बराबर होगा और वो मल्टीप्लिकेशन में होगा, अगर मल्टीप्लाई कर रहा होगी दूसरे को, तो क्या करेंगे, जो इसका एक्सपोनेंट होता है ना, आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्वेश्चन दिख रहा है इस तरह, क्या 4/9 इंटू 4/9 की पावर -4 दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर 4/9 के आपस में समान नहीं है जी। जब आपस में समान है तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना कि आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि 4/9 जुड़ता कौन है, पावर जुड़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए प्लस लगाया तो ये देखिए माइनस है, ठीक है जी, तो प्लस माइनस, ठीक है जी। तो क्या आपस में करता है, खुलता है तो क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 4/9 6 - 4 तो क्या हो जाएगा, 4/9 6 - 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये आपका आंसर। और इसको एक्सप्रेस भी करना है तो एक्सप्रेस भी कर देते हैं, 4/9 इंटू 4/9 तो क्या जाएगा, 4 चौके 16 99 81, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इतना बड़ा आंसर, बस बड़ा है जी, एक्सप्रेस करते जाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसी तरह ये भी नहीं आ जाएगा, इसको पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, आपस में क्या जुड़ेंगे, बस उसके बाद एक्सप्रेस कर देंगे, उसके बाद क्या सिंप्लीफाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग इन रेशनल नंबर। एक्सप्रेस करना है, बहुत ही आसान। मैंने कहा था कि अगर ये पावर माइनस में है तो क्या होगा, एक्सप्रेस करना है तो उसका क्या है, यानी कि अगर 3 बार है, -3 है तो 3 बार में गुणा होगा, ठीक है। ये है -5 है तो 5 बार गुणा होगा, माइनस हटा दीजिए, बस गुणा देखिए, 4 है तो 4 दफ़ा गुणा होगा, बस, ठीक है। माइनस लग करके ये 3 है तो 3 दफ़ा गुणा होगा, बस इतना ही करना है, बाकी सब उसी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ही है समझने वाला, ठीक है। मैंने क्या कहा था, नियम बताया था कि अगर किसी भी संख्या का पावर का पावर हो, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना पावर का पावर, ठीक है, तो आपस में क्या करते हैं, आपस में वो चीज़ें गुणा करते हैं, क्या करते हैं जी, गुणा करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि -1/4 का पावर 2, ठीक है, का पावर -2, ठीक है, का पावर -1, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को हटाएंगे, क्या करेंगे, -4, ठीक है जी। पहले क्वेश्चन को हटाया तो क्या मिला, मेरा मुझको मिला क्या, इसको गुणा, ठीक है, तो क्या जाएगा 2 माइनस आया करते हैं, गुणा यहाँ करते हैं, ठीक है, 2, ये नहीं हुआ। अब देखिए, अब फिर इसको हटाएंगे तो कितना, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, ठीक है जी, एक बार मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए आपस में क्या होंगे, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 के 4 और माइनस क्या हो जाएगा, -1/4 का पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एक्सप्रेस भी करना है तो एक्सप्रेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, बस इसके 4 दफ़ा, बस ये अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसका पावर का पावर 2 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, आपस में 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 2/3 पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, ठीक है, समझने वाली बात है। कह रहे कि बाई व्हाट नंबर शुड -5 बी मल्टीप्लाई सो बी डेट प्रोडक्ट इज 8। अब मैंने कहा था पिछली क्लासेस में आपको कि किसी भी संख्या का अगर गुणा के मांग रहा है, प्लस कह रहा है, जोड़ने कह रहा है, घटाने कह रहा है, तो करेंगे क्या चीज़, बस हम मान लेंगे लेट, क्या कह देंगे कि मान लें हमने ए से गुणा करेंगे, मान लीजिए हम बी जोड़ेंगे, मान लीजिए हम सी जोड़ेंगे, मान लीजिए हम डी घटाएंगे, ये भी संख्या आपस में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके बाद, कह रहा है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड,
एक में कि -5 में 1 में क्या गुणा किया जाए, कि उसका प्रोडक्ट 8 हो। तो मैं कह दूं कि ऐसा है कि मैं 1 गुणा करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -8/1 आ जाएगा। बस सीधी सिंपल बात है। ऐसे मैंने आपका एक क्या बना दिया, संख्या बना दी, क्वेश्चन बन गया कि हाँ मैं अगर -1/5 में -5 में अगर a से गुणा करता हूँ तो उसका प्रोडक्ट मेरा क्या आएगा, 8 आएगा। कह रहा ठीक है, इसको खड़ा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 - 1 अपॉन ये गुणा में घट में क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा -5 ठीक है, द पावर कितना है -1 हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा इसका पावर, इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -8/5, दोनों का पावर -1 है ना, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा -1 यहाँ पर आ जाएगा। बस आंसर आ तो गया, कौन सा मुश्किल है। बस नेक्स्ट कह रहा है कि वाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, यहाँ पर कह रहा है मल्टीप्लाइड, क्या बोला मल्टीप्लाइड। तो क्या हम कह देंगे, ऐसा है कि इसमें मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा, किससे गुणा करूँगा जी, कि 3 को मैं किस में करूँगा, ए को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा संख्या क्या हो जाएगी 4 आ जाएगा। ठीक है, बस इसको हल कर देते हैं हम। ठीक है, हल क्या करेंगे, ए को यहीं पर करके इसको इधर ही चल जाते हैं। ठीक है, इसमें गुणा है तो भाग में चला जाएगा, तो करते हैं भाग कीजिए, तो 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा, नहीं चला जाएगा 3। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करते हैं पहले। ठीक है जी, पहले इसको भाग कहाँ करते हैं, क्योंकि इसके पावर में है और इसमें पावर में नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 तरीके तो 27 हो जाएगा ना, -27। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा a अपॉन 4 अपॉन कितना जाएगा 27, आंसर तो आ गया -7। बस ठीक है बच्चे, आया ना। बस इस तरह की चीज़ों से कर करके आप आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे थोड़ा हूँ। ठीक है, अगर भाग कर रहा है ना तो बस इसमें क्या कर देंगे, भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, ए से भाग करेंगे। ओके बच्चे, तो अब तक समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और सिंप्लीफाई इसके साथ हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सच इतना का वैल्यू इतना बराबर कैसे। ठीक है, मेरे पास एक्स का मान दिया है तो क्या एक्स का मान निकालना है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपना है, क्या क्वेश्चन है जी, कि 3/5 पावर 3 इंटू ये क्या है 3/5 6 इक्वल टू ये क्या है 3/5 पावर 2x -1। ठीक है, ये अपना क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अगर नहीं तो थोड़ा सा अपना विजुअलिटी बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर ये दोनों समान होंगे, ठीक है जी, अगर ये भिन्न समान होगा, ठीक है, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, अगर आपस में समान होंगे तो ये वाला जो एक्स का एक्सपोनेंट होता है क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ते हैं। तो चलिए करते हैं 3/5। ठीक है, अब ये जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3 माइनस है तो बस माइनस लगा दीजिए। ठीक है, 6 ये जैसा है उसे उतार दीजिए। ठीक है, 3/5। ठीक है, 2x - 1। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5, हल करेंगे तो होगा -6। ठीक है जी, अपॉन 3/5 क्या है 2x - 1। ठीक है, अब देखिए आपस में ये बराबर है ना, ये आपस में बराबर है ना, तो इसको हटाइए, हम इसको हाफ करते हैं, इसको और इसको। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 6/6 इक्वल टू 2x - 1। ठीक है, अब हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a6 प्लस है ना, ये माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 2x, क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 2x। ठीक है जी, अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा 7/2, अपना यही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू कितना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 हो गया, जैसे मान लीजिए कि अब इसको हल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 7/2 -1। ठीक है, तो आपस में गुणा कर रहा है 7 और ये क्या जाएगा 7 - 1 इक्वल टू कितना 6 है। तो क्या ये 6 इसके बराबर आ नहीं रहा है, आ रहा है ना जी, तो हमारी यानी कि हमारी चीज़ें क्या है, सत्य है। ठीक है, सत्य है ना, वेरी गुड।
तो ये रही क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम आप पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी देखो यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ा गया है, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, ओके सॉरी, ठीक है। तो मेरा थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे 3 से करूँगा ना, घटाऊंगा ना 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 घटा रहा हूँ तो कितना आएगा, -1 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ से गड़बड़ा गया है, ठीक है। इसको मैं हल करता हूँ तो कितना जाएगा, 3 = 2x - 1, यही ना हो गया। सॉरी यहाँ पर 3 बचेगा ना, घटाएंगे तो 6 में से अगर 6 में से अगर 3 घटा तो कितना बचता है, 3 बचता है ना, ठीक है। और वो 3 किस में आएगा, -3, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना 3, ओके बच्चे। अब देखिए यहाँ पर -3 है, -3 और ये प्लस यानी +1 = 2x, ठीक है। कितना हो जाएगा, -2/2x, ठीक है। अब क्या होगा, x बराबर हो जाएगा कि -2/2 = -1, ठीक है। -1 इसका आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। ये है आपका आंसर। कोई भी चीज़ें डिस्टर्ब से थोड़ा सा माइनस से फिसल गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, -1 आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब हमारा वैल्यू इसका -1 हो गया, ओके बच्चे, अंडरस्टैंड। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सिंप्लीफाई, ठीक है। बच्चे आप सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे, बिल्कुल लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आपके सामने क्वेश्चन ये है 3/5, ठीक है जी, इंटू 10⁻10 5 इंटू 25 ठीक है 5/7 इंटू 6⁵, ठीक है। यही तो आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। यानी कि देखो पहले 5 है ना, तो 5 के फॉर्मेट में आपको चेंज कीजिएगा, यानी कि ये है आपके 5 के फॉर्मेट में, ठीक है, ठीक है। तो हल तो कर सकते हैं लेकिन बहुत, ठीक है, लेकिन आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क, ये देख लीजिए HW, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि मेरे जो कि वो भी इसे देख सके, ठीक है। और हम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेक्शन के साथ वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट इसका देखेंगे क्या चीज़, इसका नेक्स्ट यानी कि 5 भी देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन का, यानी कि इस बुक को पूरी शुरू से लेकर अंत तक एक एक्सरसाइज को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मत जाइएगा, मत लीव होइएगा, हमसे जुड़े रहिए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।